बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछली मुलाकात में हमने आवागमन के ताल्लुक़ से कुछ बातें जानी थी। मुख्तसर आवागमन का तारुफ़ कराया गया था, जिसकी रूह से ये है कि जिसमें यह है कि आवागमन हिंदू धर्म का एक बहुत बुनियादी अक़ीदा है, जिसके मुताबिक इंसान मरने के बाद फिर बार बार दोबारा इसी दुनिया में जन्म लेता रहता है। और ऐसी 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं कि जिनमें इंसान अपने कर्म अनुसार, अपने आमाल के हिसाब से जन्म लेता रहता है, जिनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। उनमें से एक मनुष्य योनि है, और वनस्पति योनि है, और पशु पक्षी की योनि है। कि इंसान अपने आमाल के हिसाब से इन 3 योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है, जिसको यहाँ आवागमन कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि ये अक़ीदा गलत है, बेबुनियाद है और निराधार है, और ये बाद के अदवार में इस अक़ीदे को गढ़ लिया गया है। और जो वेद हैं उन्होंने तो पुनर्जन्म की बात की है। पुनः का मतलब होता है दोबारा, और जन्म का मतलब होता है पैदाइश। यानी एक दोबारा जन्म, दोबारा पैदाइश, ना कि बार बार की पैदाइश, बार बार इसी ज़मीन पर आना। और ये अक़ीदा मुसलमान भी मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, एक पुनः जन्म होगा हमारा आखिरत में, कि जब हमें अपने इन अमाल का हिसाब देना है और इंसानों के ताल्लुक़ से जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला किया जाएगा। तो पुनर्जन्म जो असल है, जो वेदों में आया है, जिसकी वेद बात करते हैं, और जो सनातन धर्म का भी असल अक़ीदा था, वो गड़बड़ हो गया है, और अब लोग उसको नहीं मानते। और अगर पुनर्जन्म का शब्द वो इस्तेमाल भी करते हैं तो इसी आवागमन के ताल्लुक़ से यूज़ करते हैं कि जीवन मरण की, और बार बार इसी धरती में आने की और मरने की, जाने की जो साइकिल है, जिसको आवागमन कह दिया गया है, वो पुनर्जन्म बोलकर भी यही मुराद लेने लगे। तो आज की मुलाकात में हम जायज़ा लेंगे कि आया आवागमन एक दुरुस्त अक़ीदा है, क्या ये रैशनैलिटी की बुनियाद पर और हिंदू धार्मिक शास्त्रों के हिसाब से भी क्या ये अक़ीदा सही है, या फिर ये एक फैब्रिकेटेड और गढ़ा हुआ अक़ीदा है। तो देखिए, आवागमन के अक़ीदे के मुताबिक इंसान अपने कर्म के अनुसार जो है वो किसी जानवरों की योनि में या किसी वनस्पति के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में वो जन्म लेता है। ये बात क्यों गलत है, इसके बारे में आइए हम कुछ दलीलें रखते हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है, निराधार है। देखिए, साइंस के मुताबिक ये जो ज़मीन है, जो धरती है, ये पहले एक आग का गोला थी, और यहाँ पर ज़िंदगी, जीवन, यहाँ पर लाइफ नहीं थी। करोड़ों साल के प्रोसेस के बाद इस ज़मीन की ऊपरी सतह ठंडी हो गई, और जब इसकी ऊपरी सतह ठंडी हो गई तो इस पर वनस्पति उगनी शुरू हुई। पेड़ पौधे यहाँ पर जो है वो उगे, वनस्पति जीव सबसे पहले यहाँ पर आया। एक लंबे प्रोसेस के बाद फिर यहाँ पर जो दूसरा जीव आया वो पशु पक्षी थे, जानवर थे, जानवर यहाँ पर आए। और फिर तीसरे मरहले में इंसान आ गया, कि जब ये धरती यहाँ रहने के अनुकूल हो गई, यहाँ पर पेड़ पौधे
सब्जियां, फल, फूल, कंदमूल आदि जो है उगने लगे, और जानवरों के रूप में भी यहाँ पर जो है एक जीव पैदा हो गए जो इंसानों की आवश्यकता है। तो फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर इंसान को लाया गया। तो आवागमन के अकीदे के मुताबिक, जिसमें यह है कि इंसान बुरे कर्म करते हैं, फिर दूसरे जन्म में जाकर के वो वनस्पतियों के रूप में जन्म लेते हैं, यानी वनस्पतियाँ होती हैं या जानवर आते हैं, जानवरों के रूप में वो जन्म लेते हैं, और हमें दूध के लिए, मांस के लिए हमें दूध के लिए और दूसरे कामों के लिए जानवर मिलते हैं। तो साइंस तो ये कह रही है कि नहीं, इंसान तो बहुत बाद में आया है। तो सवाल ये है कि आवागमन के अकीदे के मुताबिक जब इस धरती पर इंसान नहीं था और उसने कोई बुरे कर्म नहीं किए थे, तो फिर आखिर ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, वनस्पति कहाँ से आई फिर? तो ये बिल्कुल एक गलत बात है, एब्सर्ड बात है ये, कि इंसान बुरे कर्म करता है, उसके नतीजे में वनस्पतियाँ और जीव जंतु जो हैं वो यहाँ पर धरती पर मौजूद होते हैं। साइंटिफिकली भी ये बात गलत है, अनसाइंटिफिक बात है, क्योंकि इस धरती की जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर जो कुछ भी है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसमें सबसे पहले वनस्पति जीव है, और उसके बाद जानवर हैं, और इंसान तीसरे नंबर पर आया। जबकि आवागमन ये कहता है कि पहले इंसानों को आना चाहिए था, और वो बुरे कर्म करते, और बुरे कर्मों के नतीजे में फिर अगले जन्म में वो पेड़ पौधे होते हैं, यानी यहाँ पर वनस्पति जीव आता या जानवरों के रूप में जन्म लिया जाता। दूसरी दलील यह है कि हिंदुइज्म में जो ज़माना है, टाइम है, उसको 3 हिस्सों में, जो युग है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें एक है सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग वो है जिसको हम उर्दू में दौरे हक कह सकते हैं, कि जब यहाँ धरती पर जितने भी इंसान थे वो सब नेक थे, सतयुग था, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी। लेकिन फिर समय रहते इंसानों के अंदर बुराइयों ने जन्म लिया, और उसके बाद फिर त्रेता युग आया, जिसमें 3 हिस्से अच्छाइयाँ रही और 1 हिस्से जो है वो बुराइयाँ हो गई, तो उसको त्रेता युग कहा जाता है। और उसके फिर ये एक लंबा पीरियड है त्रेता युग का। उसके बाद फिर द्वापर युग आया, कि जिसमें आधी बुराइयां हो गई और आधी अच्छाइयां, आधे हिस्से, यानी आधे इंसान बुरे हो गए और आधे अच्छे रहे, बराबर बराबर हो गई दोनों, द्वापर युग। और उसके बाद फिर कलयुग आया, और उसके बाद फिर कलयुग आया, जिसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं, इंसान बुरे ही बुरे हैं। जैसे कि इस युग के बारे में कहा जाता है कि अब कलयुग चल रहा है। और फिर ये एक साइकिल है कि जो घूमती रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि बस एक बार ख़त्म हो गया, अभी कलयुग चल रहा है, उसके बाद फिर सतयुग आएगा, और फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, और फिर कलयुग आएगा। उनके हिसाब से ये इसी तरह साइकिल चलती रहती है। अब हिंदू धर्म में जो युगों की ये तकसीम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसके हिसाब से, और फिर जो आवागमन की थ्योरी है उसके हिसाब से देखा जाए तो सतयुग, कि जब यहाँ पर इंसान थे और वो सब अच्छे ही अच्छे थे, तो उस वक्त इंसानों की आबादी बहुत कम थी। ये एक तथ्य है, ये एक हकीकत है, हम सब जानते हैं। और अब कलयुग में, कि जिसमें चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं, घोर अंधकार है, हर तरफ बुराइयां हैं, कलयुग चल रहा है। तो अब कलयुग में कि जब बुराइयां ही बुराइयां हैं, और आवागमन के अकीदे के मुताबिक इंसान बुरे कर्मों के नतीजे में दूसरे जन्म में पेड़ पौधे और वनस्पति और जीव जंतु के रूप में जन्म लेते हैं, तो अब कलयुग में तो इंसान, जो कि एक लंबे अरसे से चल रहा है कलयुग, इंसानों को दूसरे जन्म में पेड़ पौधों के रूप में पैदा होना चाहिए था, इसलिए कि तकरीबन सारे इंसान, बहुत थोड़े बहुत ठीक हैं, अक्सरियत बुरे लोगों की है, बुराइयां हैं। तो अब तो जीव जंतुओं की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, और इंसान कम होते जाने चाहिए थे।
अब तो पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की तादाद बढ़ती रहनी चाहिए थी और इंसान कम होते रहने चाहिए थे, इसलिए कि बुराइयां ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कलयुग चल रहा है और इंसानों की तादाद बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, बल्कि सरकारें चीख रही हैं कि आबादी कम किया जाए और जो है वो शरह पैदाइश को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। सरकारें चीख रही हैं, इतनी आबादी इंसानों की बढ़ रही है। तो अगर आवागमन का अकीदा ठीक है तो अब तो इंसानों की आबादी कम होनी चाहिए थी और उनको अगले जन्म में जो है वो पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है वो बनने चाहिए थे। तो इससे ये पता चलता है कि आवागमन का जो अकीदा गढ़ लिया गया है, बना लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद बात है। तीसरी दलील और तीसरा पॉइंट जिससे ये साबित होता है कि आवागमन गलत है, वो ये है कि धर्म कह रहा है कि बुराइयां फैले और इस धरती पे जीवन को बाकी रखने के लिए ज़रूरी है कि बुराइयां फैले। धर्म तो कह रहा है इंसान को कि नेक बनो, जबकि आवागमन और उसकी थ्योरी कह रही है कि नहीं, सभी को नेक नहीं बनना है। इसलिए कि अगर सभी इंसान नेक बन जाएंगे, अच्छे ही अच्छे इंसान होंगे, तो फिर वो अगले जन्म में इंसानों के रूप में जन्म लेंगे, यानी वनस्पति और जानवरों के रूप में जन्म नहीं लेंगे। तो फिर ये तो वनस्पति जीव का और जानवरों का अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो आवागमन की थ्योरी ये कह रही कि भाई सभी नेक नहीं बन जाना, इसलिए कि अगर सभी नेक बन जाए तो दूध पीने के लिए जानवर कहाँ से आएंगे, खाने के लिए सब्जी और कंदमूल कहाँ से आएंगे। तो बड़ी अजीब सी बात है जो आवागमन के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों में मुतारफ़ कराई गई है और इस बेबुनियाद अकीदे को रख दिया गया है कि बिल्कुल धर्म के विपरीत एक बात है, यानी नेक मत बन जाना, सभी नेक बन जाए तो ये संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी, दूध पीने के लिए जानवर कहाँ से आएंगे, खाने के लिए सब्जियां कहाँ से आएंगी। इसलिए कि अगले जन्म में फिर अच्छे इंसान है, इस जन्म में तो अगले जन्म में फिर अच्छे ही इंसान बनना है, उनको जीव जंतु नहीं बनना है। तो ये एक और दलील है इस बात की कि आवागमन ठीक नहीं है और इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को। अच्छा, इसी से व्यवस्था एक बात ये भी है कि ये हिंदू भाइयों से हमारा सवाल है कि कभी आप अगर कोई सब्ज़ी खा रहे हैं या कोई मूली गाजर आप खा रहे हैं, तो कभी आपको ये ख्याल आया कि मैं जो गाजर खा रहा हूँ, जो मूली मैं खा रहा हूँ, कहीं ये मेरी दादी तो नहीं है, कहीं ये मेरी खाला तो नहीं है, या अपनी ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी दूसरे की दादी को गाजर के रूप में खा रहा हूँ और दूसरा मेरी दादी को खा रहा है। बड़ी अजीब सी बातें हैं। मकसूद हमारा दरअसल मजाक उड़ाना नहीं है, ना ये हमारी थीम है और ना ये हमारा मिजाज है। हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक कितना गलत अकीदा है जो रवाज पा गया है और वो रच बस गया है, हर शख्स उसको जानता है और ऐसे ही सोचे बैठा हुआ है। और आखिरत जो एक अच्छा अकीदा था, और आखिरत जो एक अच्छा अकीदा था, हकीकी मानों में सही और सच्चा अकीदा था, वेदों ने भी जिसको कहा था और मुतारफ़ कराया था, उसको यकसर भूल गए हैं और आवागमन के चक्कर में हम फंस गए हैं और ज़िंदगी को इतना बोझ बना लिया है कि फिर जिसमें कुछ ज़्यादा शऊर बेदार हुआ तो और उसको जब ये खौफ आया कि मुझे 84 लाख योनियों में प्रवेश करना पड़ेगा, तो बेचारा वो जंगलों की राह निकल गया, तपस्वी बन गया और संन्यास ले लिया, ज़िंदगी को त्याग दिया उसने कि मुझे बस मोक्ष हासिल करना है। अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया। हालांकि आखिरत के नाम से जो अल्लाह ने हमें अकीदा दिया था, ईश्वर ने जो पुनर्जन्म बताया था, उसके हिसाब से यही हमारा पहला जीवन है, यही हमारा अंतिम जीवन है। हाँ, इसके बाद बस एक जीवन और होना है जिसको आखिरत कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, और फिर हमेशा की अटर्नल लाइफ हमें मिलेगी, हमेशा की जन्नत, हमेशा का स्वर्ग या फिर नरक मिलेगी। एक अगला पॉइंट इसमें यह भी ऐड करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो
अंधे हैं, कोढ़ी हैं, नाबीना हैं, अपाहिज हैं, विकलांग हैं, जिनके बारे में दीन और धर्म कहता है कि उनकी मदद की जाए, दीन दुखी लोगों की मदद की जाए। लेकिन आवागमन के अक़ीदे के हिसाब से ये जो अंधे हैं इस जन्म में, या जो लंगड़े हैं, लूले हैं, या जो कोढ़ी हैं, अपाहिज हैं, ये अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। यानी आज अगर कोई अंधा शख्स है या कोई लंगड़ा है या कोई अपाहिज है, तो ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सज़ा है जो उसको इस जन्म में दी गई है, ऐसा ये मानते हैं। तो फिर ये तो पापी हुए। यानी बहुत मुमकिन है कि जो शख्स आज पैर से माजूर है, लंगड़ा है, बहुत मुमकिन है कि उसने पिछले जन्म में किसी की टांग तोड़ दी हो, किसी की आंखें फोड़ दी हो, तभी तो वो इस जन्म में इस हाल में है कि वो खुद लंगड़ा है या उसकी आंखें नहीं है, नाबीना है, अंधा है। तो ये तो पापी हुए ना पिछले जन्म के। तो धर्म तो कह रहा है कि दीन दुखी लोगों की और परेशान हाल लोगों की मदद करो, जबकि आवागमन कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो पापी हैं पिछले जन्म के, इनकी मदद नहीं करना। और पापी की, मुजरिमों की मदद करने वाला भी मुजरिम है, पापी की मदद करने वाला भी पापी है। तो ये बड़ी अजीब सी थ्योरी है। दीन का हुक्म है कि मदद करो इनकी, आवागमन की थ्योरी कहती है कि नहीं भाई, ये तो पिछले जन्म के पापी हैं, बड़े बुरे कर्म किए थे, बहुत इंसानों को इन्होंने पिछले जन्म में सताया था, इसलिए उन पिछले जन्मों के कर्मों की ये सज़ा यहाँ पर भुगत रहे हैं। तो आवागमन की थ्योरी के हिसाब से तो दीन दुखी लोगों की मदद नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से भी मालूम होता है हमें कि ये बहुत एब्सर्ड बात है, एक बहुत बेबुनियाद अक़ीदा है, जिसे हमें जितनी जल्दी हो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो अलगरज़ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं कि जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि आवागमन का अक़ीदा बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये सिलसिला भी जारी है, हम और गहराई से जायज़ा लेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आवागमन का अक़ीदा गलत है और हमारे हिंदू बरादरान को इस अक़ीदे को छोड़ देना चाहिए और इस चैप्टर को रिवाइज़ करना चाहिए कि जो असल दीन है उसमें पुनर्जन्म है, आवागमन नहीं है, आखिरत है। आखिरत का अक़ीदा सही है जिसको वेदों में पुनर्जन्म कहा गया है। तो इस मुलाकात में इतना रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।